नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। आज आप लोग बाबा का लिखा आनंद वचनामृतम पुस्तक पढ़ेंगे। टॉपिक है धर्म क्षेत्र। तुम जानते हो जीवन एक संघर्ष है। आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच एक संग्राम है। विद्या शक्ति और अविद्या शक्ति के बीच अनवरत संघर्ष है। ये दोनों युद्धस्थ शक्तियां मानव मन में भी सक्रिय हैं। एक साधक दैवी शक्ति को उत्साहित करता है और एक असाधक आसुरी शक्ति को प्रेरित करता है। इस संग्राम को देवासुर संग्राम कहा जाता है। देवताओं का दल दैवी शक्ति है और असुरों का दल आसुरी शक्ति है। स्मरणातीत काल से यह संग्राम होता चला आया है। इसलिए आध्यात्मिक अनुशीलन, आध्यात्मिक साधना को साधना समर कहा जाता है। समर का अर्थ है युद्ध, संग्राम। हम गीता में इसकी झलक पाते हैं। गीता के प्रथम श्लोक में कहा गया है, धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवा स्वचेत किम कुर्वत संजय। हे संजय, अब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र धर्म क्षेत्र के युद्ध मैदान में कुरुक्षेत्र में युद्ध करने को आतुर होकर इकट्ठे हो गए हैं। वहाँ क्या हो रहा है? धृतराष्ट्र कहते हैं। धृतराष्ट्र कौन है? धृत का अर्थ है नियंत्रण करने वाला, नियंत्रण सत्ता, और राष्ट्र का अर्थ है संरचना। और तुम्हारी शारीरिक संरचना को कौन नियंत्रण करता है? तुम्हारा मन। मन के कारण, मन की सत्ता के कारण शारीरिक संरचना सुसंगत हो रहती है। मन यदि शरीर को छोड़ दे तो शरीर में सड़न पैदा होने लगेगी। इसकी संरचनात्मक सुसंगति बिखरने लगेगी। अतः धृतराष्ट्र कौन है? वह जो राष्ट्र का नियंत्रण करता है, वह भी भौतिक शरीर का नियंत्रण करता है, अर्थात मन। धृतराष्ट्र वाच का अर्थ है मन कहता है। प्रश्न मन में उठता है, मानो मन में उठता है। अब तक जानते हो धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडव सचेत किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, ये दो युद्धरत शक्तियां, मेरा दल और पांडु दल, एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने के लिए धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हो गए हैं। और ये वहाँ इकट्ठे होने के बाद, हे संजय, वे क्या कह रहे हैं, मुझे बताओ। अब धृतराष्ट्र संजय से क्यों पूछ रहा है? क्योंकि धृतराष्ट्र नहीं देख सकता है, मन नहीं देख सकता है। मन एक अंधी शक्ति है। धृतराष्ट्र अंधा था। तुम जानते हो धृतराष्ट्र अंधा था क्योंकि मन अंधा होता है। मन एक अंधी शक्ति है। मन विवेक की सहायता के बिना नहीं देख सकता। मन को देखने के लिए विवेक की सहायता चाहिए। मन अंधा, मन विवेक से पूछता है। विवेक संजय है। सम जी जोड़ अल, शुभ और अशुभ शक्तियों के बीच युद्ध का परिणाम। संजय का अर्थ है विवेक, भले बुरे को पहचानने की शक्ति, शुभ और अशुभ को पहचानने की शक्ति, और विवेक कहा जाता है। और यही संजय है। अंधा मन संजय से पूछता है,
मन विवेक से पूछता है। मेरा दल अर्थात अंधे मन का दल और पांडु दल धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होने के बाद क्या कह रहे हैं? अब मेरे दल के कौन लोग हैं? अर्थात धृतराष्ट्र के दल के अर्थात धृतराष्ट्र के समर्थन कौन है? अंधे मन के समर्थन कौन है? अब तुम जानते हो मनुष्य देह में 10 इंद्रियां हैं। चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक, वाक, पानी, पाद, वायु और उपस्थ। ये 10 मानव देह की ग्रंथियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कामेंद्रियां हैं। चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वक के 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और वाक, पानी, पद, वायु और उपहस्त ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। कंठ, हाथ, पैर, गुदा और शिश्न ये 10 इंद्रियां हैं और ये प्रत्येक इंद्रियां 10 इंद्रियों में कार्यरत है। अतः मन के ये 10 दूत 10 दिशाओं अर्थात 100 है। अतः धृतराष्ट्र के 100 दूत हैं, 100 पुत्र। ये 100 पुत्र धृतराष्ट्र के दल में हैं। ये भौतिकवाद के समर्थक है। ये अशुभ शक्तियां हैं। और पांडवाश्वेत वे किसके विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं? पांडवों के विरुद्ध। पांडवों का क्या अर्थ है? संस्कृत में पंडा मूल धातु पंड जिसका अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान, सात्विक ज्ञान। पंडित का अर्थ है जिसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है, सात्विक ज्ञान प्राप्त किया है। पंडा का अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ। इस अटूट निश्चय को पंडा कहा जाता है और यह जिसने पंडा उपलब्ध कर लिया है उसे पंडित कहा जाता है और इस ज्ञान को जो प्राप्त करना चाहता है उसे पांडु कहा जाता है। और पांडु का अर्थ है पांडु से संबंध रखने वाला। आध्यात्मिक साधना के जिन अस्त्रों से तुम गुजरोगे उसे पांडव कहा जाता है। आध्यात्मिक साधना में तुम्हें अपनी कुल कुंडलिनी को सर्पाकार कुंडलिनी को मूलाधार से सहस्त्राधार चक्र में ले जाना है और इस सर्पाकार कुल कुंडलिनी की ऊर्ध्वगामी गति की प्रक्रिया में उसे 5 महत्वपूर्ण ग्रंथियों को पार कर यात्रा करनी होगी। ये 5 महत्वपूर्ण चक्र है मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र। ये 5 चक्र पदार्थ को नियंत्रण करते हैं, भौतिक जगत को नियंत्रण करते हैं। सहदेव मूलाधार चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र का प्रतिनिधि नकुल है। मणिपुर चक्र का प्रतिनिधित्व अर्जुन करते हैं। अनाहत चक्र का भीम और विशुद्ध चक्र का युधिष्ठिर और इसके ऊपर मन का पीठ है। कौन सा मन? सात्विक मन। जब कुल कुंडलिनी यहाँ पहुँचती है साधक को सविकल्प समाधि प्राप्त होती है। अतः सविकल्प समाधि को प्राप्त करने के लिए कुल कुंडलिनी अर्थात जीव शक्ति, निद्रिता, दैवी सत्ता को इन 5 अस्त्रों से गुजरना होगा। अतः ये 5 अस्त्र ही 5 पांडव हैं। अतः एक तरफ यह कुल कुंडलिनी इस 5 चक्रों से होकर यात्रा करती है और दूसरी तरफ धृतराष्ट्र के 100 दूत वे एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करते हैं। यह संग्राम साधना का संग्राम है। साधना समर है और यह संग्राम कहा जाता है धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। धर्म क्षेत्र क्या है? तुम्हारा अपना भौतिक शरीर ही धर्म क्षेत्र है। बिना इस भौतिक शरीर के तुम धर्म साधना नहीं कर सकते हो। इस शरीर को छोड़ने के बाद तुम धर्माचरण करने में समर्थ नहीं हो पाओगे, धर्म साधना नहीं कर सकोगे। अतः तुम्हारा भौतिक शरीर वर्तमान शरीर ही धर्म क्षेत्र है। अर्थात यह संग्राम इस शरीर के भीतर हो रहा है। और कुरुक्षेत्र संस्कृत में कुरु का अर्थ है करना। यह आज्ञा सूचक क्रिया भाव मध्यम पुरुष एकवचन मूल धातु
कुरु का अर्थ है करना, आज्ञा सूचक, और क्षेत्र का अर्थ है मैदान। कुरुक्षेत्र का अर्थ है वह मैदान जो निरंतर कुरु 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 कहा रहा है। कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। क्षेत्र कुरु कर्म का क्षेत्र, अतः कुरुक्षेत्र यह जगत की कुरुक्षेत्र है, इस संसार की कुरुक्षेत्र है, और तुम्हारा शरीर धर्म क्षेत्र। और यह युद्ध पांडवों और कौरवों के मध्य हो रहा है। 100 कौरवों और 5 पांडवों के मध्य इसी धर्म क्षेत्र में, इस विस्तीर्ण कुरुक्षेत्र के भीतर यह संग्राम कभी नहीं समाप्त होगा। अपने व्यक्तिगत जीवन में जब पांडवों की जीत होगी तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, किंतु सामूहिक जीवन में यह मोक्ष कभी नहीं होगा, यह चिरकाल तक चलता रहेगा। अपने व्यक्तित्व जीवन में तुम साधना करोगे और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, अपनी बौद्धिक शक्ति के द्वारा, अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा तुम्हें समाज की सेवा करनी है। तुम्हें पीड़ित मानवता को निस्वार्थ सेवा करनी है। बाबा परमपिता बाबा की जय। नमस्कार।